अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विस्टम न्यूज। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अपने बयानों को लेकर अक्सर ही चर्चा में रहती हैं। अब लोकसभा में उनके ताजा बयान से विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया जिसको रिकॉर्ड से हटाना पड़ा। इतना होने के बाद भी वो अपने बयान पर अड़ी हुई हैं। आखिर ऐसा क्या बोल दिया महुआ मोइत्रा ने जिससे मच गया इतना बड़ा बवाल? हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विस्टम न्यूज। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के एक शब्द से संसद में कोहराम मच गया। दरअसल टीएमसी सांसद पर अपशब्द कहने का आरोप लगा है। मंगलवार को बजट सेशन के दौरान महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में भाषण दिया। भाषण में उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। महुआ ने सवाल उठाया कि अडानी ग्रुप के एफपीओ को जांच रिपोर्ट पूरी किए बिना मंजूरी क्यों दी गई। साथ ही उन्होंने अडानी ग्रुप में कथित अनियमितताओं की गहन जांच की मांग की। मोइत्रा अपने साथ एक टोपी भी लाई थी। उन्होंने सदन में टोपी लहराकर पीएम मोदी पर पूरे देश को टोपी पहनाने का आरोप लगाया। इस पर भी लोकसभा में हंगामा हुआ था। महुआ मोइत्रा का भाषण खत्म होते ही तेलुगु देशम पार्टी के सांसद राम मोहन नायडू अपनी बात रखने लगे। तभी महुआ मोइत्रा अचानक अपनी कुर्सी से उठी और सत्ता पक्ष के किसी सदस्य के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया। A person who has to fulfill these. There are a lot of these issues. There are a lot of these issues. If you consider after 10 years. ये सुनते ही सदन में माहौल गर्म हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। कुछ बहुत ही कठोर और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मैं संसदीय कार्य मंत्री को टीएमसी से बात करने के लिए कहूंगा। जाहिर तौर पर संसद की गरिमा होती है, कुछ मर्यादा होती है। सांसदों को उसका ख्याल रखना चाहिए। उसी मर्यादा को कायम रखने के लिए असंसदीय शब्दों की सूची बनाई गई है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दरअसल कोई भी सांसद सदन में जो कुछ कहता है वह संसद के नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। इस तरह के शब्दों की सूची के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि सांसद मानहानिकारक या अशोभनीय या असंसदीय शब्द का इस्तेमाल सदन में नहीं करें। लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन का नियम 380 कहता है कि अगर स्पीकर को लगता है कि बहस के दौरान इस्तेमाल किया गया कोई शब्द असंसदीय या अशोभनीय है तो स्पीकर चाहे तो उसे कार्यवाही से हटा सकता है। अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के हजारों शब्द असंसदीय शब्दों की सूची में शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति के ऊपर इन असंसदीय शब्दों को सदन की कार्यवाही से बाहर करने की जिम्मेदारी होती है। उनकी मदद और रेफरेंस के लिए लोकसभा सचिवालय असंसदीय शब्दों की सूची किताब के रूप में प्रकाशित करता है। राज्यों की विधानसभाएं भी इसी किताब से संचालित होती हैं। अब अगर बात की जाए महुआ मोइत्रा के आपत्तिजनक टिप्पणी पर विपक्ष ने क्या कहा, तो भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने महुआ मोइत्रा की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कहा कि सदन में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आदरणीय लोग यहाँ आते हैं उन्हें खुद को कंट्रोल में रखना चाहिए। इतना भी भावुक होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। कंट्रोल देयर टंग ना, दे शुड नॉट गेट सो ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। Everybody is a very respectable people. Each and everyone who are in parliament are all respectable people, and then who are talking, who are giving all this speech also are very nice people. But they should know how to deal. We don't have to teach them. They should know themselves. वहीं महुआ मोइत्रा अपने बयान पर कायम है। जब पत्रकारों ने उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सवाल किया, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि भाजपा हमें संसदीय शिष्टाचार सिखा रही है। एक सांसद ने मेरे साथ बदतमीजी की। मैं सेब को सेब ही कहूंगी, संतरा नहीं। अगर वे मुझे विशेष अधिकार समिति के पास ले जाएंगे तो मैं अपना पक्ष रखूंगी।
टीएमसी सांसद ने आगे कहा कि बीजेपी कह रही है कि मैं महिला होने के नाते इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ। क्या मुझे ऐसा कहने के लिए पुरुष होने की जरूरत है? Excuse me, sir. I don't know what kind of language I'm supposed to use, and I'm quite surprised that the BJP party is today teaching us parliamentary etiquette. If you saw my speech and you saw the kind of heckling that the gentleman, I wouldn't call him a gentleman, but still the honourable representative from Delhi, you did the entire time. I was not even allowed to speak. He heckled me continuously. I asked for protection from the chairperson 5 times. The chairperson was unable to give me protection, and whatever I said was not on the record. So, all I can say is I will call an apple, I will not call an apple an orange. Like I've said that an apple is called an apple, I will call a spade, not a lawnmower. So I have absolutely no. So if they're going to take me to the Privileges Committee, I welcome it. I will put forward my sting of the story. The main story of yesterday, this is a gentleman who has called farmers pimps. It is on record. I have tweeted the video. The Honourable Minister for Urban Development, Hardeep Singh Puri, in the Rajya Sabha called Dr. Shantanu Sen an absolutely offensive word. This is not the first time that on record that expletives or harsh words have been used in Parliament. And what makes me laugh is the BJP is saying, "Ye mahila hokar kaise ye word use ki? What do I need to be a man to be able to give it back as good as it gets?" So I think their patriarchy comes out on the thing. Like I said, I've called an apple, and I stand by it. ये पहली बार नहीं हुआ है जब महुआ मोइत्रा ऐसे विवादों में घिरी हैं। पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 दिसंबर को लोकसभा में कहा था कि 2022-23 के लिए हमें 3 करोड़ 26 लाख का अतिरिक्त अनुदान चाहिए, इस पर जब 13 दिसंबर को बहस हुई, उस दौरान महुआ मोइत्रा की बारी आने पर उन्होंने शुरुआत में ही कहा, पंगा मत लेना। करीब 8 मिनट की स्पीच में उन्होंने इकोनॉमिक आंकड़े गिनाते हुए ये भी कहा कि सरकार हमें 10 महीने झूठ दिखाती है। आंकड़े बताते हैं कि असली पप्पू कौन है। एक आंकड़ा गिनाते हुए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे मुहावरे का इस्तेमाल भी किया। यही नहीं, फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई की डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर को लेकर जब विवाद हुआ था, उस दौरान महुआ ने एक मीडिया चैनल के कॉन्क्लेव में काली के पोस्टर विवाद पर लीना मणिमेकलाई का सपोर्ट किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके लिए मां काली मांस खाने और शराब पीने वाली देवी है। अब संसद में दिए गए उनके बयान पर क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि महुआ मोइत्रा और विवादित बयानों का जो सिलसिला होता है, इनका रिश्ता वैसे ही जुड़ा है जैसे चोली दामन का साथ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, हमें कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और विजडम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।